भगवान शिव को केवल संहारक के रूप में देखना उनकी शक्ति को सीमित करने जैसा होगा। वे संहार करते हैं, लेकिन केवल उस अधर्म का जो सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने की हिम्मत करता है। वे करुणा के सागर हैं, लेकिन अन्याय के सामने अडिग भी। वे सृजनकर्ता नहीं, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से संचालित होता है। जब जब इस संसार ने अपने मार्ग से भटकने की धृष्टता की, तब तब उन्होंने अपने भयंकर और अद्भुत रुद्र रूपों में अवतार लिया। ये अवतार केवल शस्त्रों की शक्ति नहीं दिखाते, बल्कि यह भी सिद्ध करते हैं कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं महादेव भी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। आज हम उनके 11 रुद्र अवतारों को विस्तार से जानेंगे। उन रहस्यमय कथाओं को समझेंगे जिनमें छुपा है शिव का विराट रूप, जो प्रेरणा देता है, जो रोमांचित करता है और जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। आज की वीडियो लंबी होगी, तो आराम से बैठें, आनंद लें और अंत तक ज्ञान प्राप्त करें। और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। 8 कपाली रुद्र, ब्रह्मा के अहंकार का अंत। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृजन की जिम्मेदारी संभाली, तो धीरे धीरे वे स्वयं को इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक मानने लगे। उन्होंने दावा किया कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल उनकी ही इच्छा से संभव है। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वयं को शिव से भी बड़ा मान लिया। यह सुनते ही कैलाशपति शिव मुस्कुराए, पर यह मुस्कान किसी प्रेम से भरी नहीं थी। यह थी एक तूफान के आने से पहले की शांति। जैसे ही ब्रह्मा ने अपनी सीमाएं लांघनी शुरू की, अचानक आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई। एक ऐसा स्वर जिसने त्रिलोक को हिला दिया। भगवान शिव ने अपने कपाली रुद्र रूप में अवतार लिया। आंखों में अग्नि, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। वे बिजली की गति से ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा ने अपने 5 मुखों से शिव का अपमान किया, परंतु शिव शांत रहे। अगली ही क्षण उनका त्रिशूल उठा और एक तीव्र प्रकाश के साथ ब्रह्मा का 5वां सिर धड़ से अलग हो गया। चारों दिशाओं में सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा कांप उठे। उन्हें अपने अहंकार की गलती का एहसास हुआ, परंतु शिव, जो सृष्टि के नियमों से भी परे हैं, अब ब्रह्म हत्या के दोष से ग्रसित हो गए। वे इस दोष को हराने के लिए भिक्षा मांगते हुए काशी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं को इस दोष से मुक्त किया। यह अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जो स्वयं को सर्वशक्तिमान सके अमसाय है, वह स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करता है। 2 पिंगल रुद्र भगवान शिव का दूसरा रुद्र रूप है, जो अपनी अग्नि और विनाश की प्रचंड शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह रूप एक अद्वितीय और गहन शांति के साथ भयंकर ऊर्जा का संयोजन है, जो जीवन के निरंतर परिवर्तन और हर वस्तु की सृष्टि और विनाश के चक्र को दर्शाता है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ब्रह्मांड के सृजन और संरचना को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, तब भगवान शिव ने पिंगल रुद्र के रूप में प्रकट होकर इस पारस्परिक संघर्ष को शांत किया। पिंगल रुद्र के शरीर से प्रचंड लपटें निकल रही थीं और उनका रंग लाल और पीले आभा में दमक रहा था, जैसे उन्होंने सृष्टि के हर तत्व को अपनी आग में समाहित कर लिया हो। उनके शरीर के हर अंग से अग्नि का प्रचंड प्रवाह उत्पन्न हो रहा था और उनका त्रिशूल दैवीय आग से जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनकी आंखों से नफरत और क्रोध की लपटें निकल रही थीं, जो न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक थी, बल्कि उनके भीतर छिपे उस अत्यधिक आक्रोश को भी दर्शाती थी, जो उनके विरोधियों और संसार के असंतुलन को समाप्त करने के लिए था। पिंगल रुद्र का रूप केवल विनाशकारी नहीं था, बल्कि यह सृष्टि और विनाश के अटल चक्र को भी दर्शाता था। यह रूप यह सिखाता है कि विनाश के बाद ही पुनर्निर्माण और सृजन संभव है। शिव के इस रूप ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच के संघर्षों को खत्म करने के लिए कभी कभी हमें अपनी आंतरिक उग्रता को बाहर लाना पड़ता है।
ताकि ब्रह्मांड में संतुलन और शांति स्थापित हो सके। पिंगल रुद्र का रूप जीवन की सच्चाई को उजागर करता है कि विनाश और सृजन एक दूसरे के पूरक हैं और यह चक्र अनंत है। जो आपने अब तक सुना वह सिर्फ एक झलक थी, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। भीम रुद्र, अधर्मियों का काल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कोई अस्तित्व भी हो सकता है जिसे देखकर स्वयं राक्षस भी भयभीत हो जाए? एक ऐसा रूप जो इतना भयंकर हो कि युद्ध भूमि की धरती भी कांप उठे। यह है भीमरुद्र, शिव का वह अवतार जिसने अधर्म को उसकी अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया। कथा कहती है कि एक समय राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। देवता असहाय हो चुके थे और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ चुका था। जब कोई उपाय नहीं बचा, तब शिव ने अपने भीम रुद्र रूप में अवतार लिया। उनके शरीर का आकार विशाल था, उनकी आंखों में प्रलय नृत्य था और उनकी गर्जना से दिशाएं चकनाचूर हो रही थीं। उन्होंने अपने तांडव से धरती को हिला दिया और केवल एक ही प्रहार से असंख्य असुरों को भस्म कर दिया। इस अवतार ने यह सिद्ध किया कि जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर लेता है तो शिव स्वयं धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। इस अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अत्याचार और अन्याय का अंत निश्चित है। विरूपाक्ष रुद्र, त्रिकालदर्शी, जो हर छल को देखता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा अस्तित्व भी है जो हर समय आपको देख रहा है? कोई ऐसा जिससे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता? यही है विरूपाक्ष रुद्र, भगवान शिव का वह रूप जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकता है। इस अवतार की कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमय है। एक समय की बात है जब दैत्यों और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था। असुरों ने छल कपट और माया का सहारा लेकर कई बार देवताओं को हराया। उन्हें विश्वास हो गया कि वे अपनी चालाकी से हर बार विजयी हो सकते हैं। वे सोचने लगे कि कोई भी उनके षड्यंत्रों को नहीं देख सकता। लेकिन जब उनका पाप सीमा पार कर गया, तब भगवान शिव ने विरूपाक्ष रुद्र रूप में अवतार लिया। उनकी तीसरी आंख से एक ऐसी अग्नि प्रकट हुई जिसने उन सभी असुरों के छल को उजागर कर दिया। उनकी मायावी शक्तियां ध्वस्त हो गईं और सत्य की विजय हुई। सीख, इस अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी छल लंबे समय तक नहीं छुप सकता। सत्य को चाहे जितना दबाया जाए, एक न एक दिन वह प्रकट होकर रहेगा। शिव की दृष्टि से कुछ भी बच नहीं सकता। विलोहित रुद्र भगवान शिव के 5वें रुद्र रूप के रूप में प्रकट हुए थे। विलोहित का अर्थ है लाल रंग में रंगा हुआ। इस रूप में भगवान शिव ने अपने शरीर को पूरी तरह से रक्तिम रंग से अभिषिक्त किया था, जो उनके उग्र रूप को दर्शाता था। यह रूप विशेष रूप से युद्ध और विनाश की स्थिति में प्रकट हुआ था, जब असुरों द्वारा धर्म की हानि हो रही थी। विलोहित रुद्र का रूप बेहद प्रभावशाली और भयावह था। उनका शरीर रक्त के रंग से भरा हुआ था और उनका चेहरा भयावह रूप से जलता हुआ था। भगवान शिव ने इस रूप में अपने शत्रुओं का संहार किया और संसार को उनके आतंक से मुक्त किया। यह रूप न केवल विनाशक था, बल्कि न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना करने वाला भी था। जब असुरों ने देवताओं और ब्राह्मणों के साथ अन्याय करना शुरू किया, तो भगवान शिव ने विलोहित रुद्र के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अपनी क्रोधित दृष्टि से असुरों को नष्ट किया और उनके अत्याचारों का अंत किया। उनका रूप आग और धुएं से घिरा हुआ था और उनका हर कदम पूरी धरती को कांपने पर मजबूर करता था। विलोहित रुद्र ने यह सिखाया कि जब समाज में अराजकता फैल जाए और जब विनाश का समय आ जाए, तो शक्तिशाली रूप से उसे समाप्त करना जरूरी है। यह रूप भगवान शिव का युद्धवीर रूप है, जो सिर्फ न्याय और धर्म की रक्षा करता है, लेकिन बिना किसी घृणा या अत्याचार के। शास्ता रुद्र भगवान शिव के 6ठे रुद्र रूप के रूप में प्रकट हुए थे। शास्ता शब्द का अर्थ है शिक्षक या अधिपति। इस रूप में भगवान शिव ने अपने अनुयायियों को ज्ञान और धर्म का उपदेश दिया।
यह रूप विशेष रूप से लोगों को सही मार्ग पर चलने और जीवन के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रकट हुआ था। शास्ता रुद्र के इस रूप में भगवान शिव ने लोगों को आत्मज्ञान, नैतिकता और समग्रता का महत्व समझाया। उनका रूप शांत और समर्पित था, जो शिक्षाप्रद और मार्गदर्शक था। भगवान शिव का यह रूप शांतिपूर्ण था, जिसमें उन्होंने समस्त जीवों के लिए शिक्षा और मार्गदर्शन का कार्य किया। जब संसार में अज्ञानता और भ्रम बढ़ने लगे थे, तो भगवान शिव ने शास्ता रुद्र के रूप में प्रकट होकर लोगों को सच्चे ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने यह सिखाया कि सही रास्ते पर चलने के लिए आवश्यक है ध्यान, तपस्या और सही आचरण। शास्ता रुद्र के रूप में भगवान शिव ने यह संदेश दिया कि जीवन में संतुलन और पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। शास्ता रुद्र ने अपने अनुयायियों को यह समझाया कि केवल शक्ति का प्रयोग नहीं, बल्कि सही दिशा और मार्गदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह रूप भगवान शिव का शांति और ज्ञान देने वाला रूप था, जिसने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगले अवतार के लिए तैयार हो जाएं। अजापद रुद्र भगवान शिव के 7वें रुद्र रूप के रूप में प्रकट हुए थे। अजापद का अर्थ है जिसका जन्म नहीं हुआ या जो जन्म रहित है। इस रूप में भगवान शिव का प्रमुख उद्देश्य विश्व की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखना था। भगवान शिव के इस रूप को संसार के प्रति उनकी अज्ञेयता और आकाशीय शक्तियों के रूप में देखा जाता है। अजापद रुद्र ने अपने इस रूप में यह संदेश दिया कि भगवान शिव समय और स्थान से परे हैं। उनका अस्तित्व अव्याख्येय और निराकार है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि आत्मा का जन्म और मृत्यु से कोई संबंध नहीं होता, वह सदा से अस्तित्व में है। अजापद रुद्र ने जीवों को यह सिखाया कि आत्मा का वास्तविक स्वभाव शुद्ध और अजर अमर है, और यही आत्मा भगवान शिव के साथ परम एकता का अनुभव करती है। भगवान शिव का यह रूप विशेष रूप से संसार के अज्ञान और भ्रम को समाप्त करने के लिए प्रकट हुआ था। अजापद रुद्र ने यह उपदेश दिया कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, तो वह जीवन के संपूर्ण उद्देश्य को समझ सकता है। इस रूप में भगवान शिव ने संसार को यह बताया कि वे अज्ञेय, निराकार और अजन्मे हैं, और उनके अद्वितीय रूप में ही सत्य और ब्रह्म का वास है। अजापद रुद्र के रूप में शिव ने यह दिखाया कि परमात्मा निराकार और शाश्वत है, जो स्थायी सत्य का प्रतीक है। हमने भगवान शिव के कुछ रुद्र अवतारों की यात्रा की, और अब मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आपके पास समय हो तो कृपया नीचे दिए गए फॉर्म में अपनी प्रतिक्रिया भरें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भगवान शिव के बाकी रुद्र अवतारों की ओर। अहिर्बुद्धन रुद्र भगवान शिव के 8वें रुद्र रूप के रूप में प्रकट हुए थे। अहिर्बुद्धन का अर्थ है सांप, अहिर, और बुद्धन का अर्थ है संसार के भीतर बसी शक्ति। इस रूप में भगवान शिव ने नागों और उनके रहस्यमय संसार को नियंत्रित किया। अहिर्बुद्धन रुद्र ने विश्व में शांति और सुख की स्थापना के लिए इस रूप में प्रकट होकर नागों की शक्ति को संतुलित किया। अहिर्बुद्धन रुद्र का रूप विशेष रूप से उनके नागों और सांपों से जुड़ा हुआ था। यह रुद्र रूप उन जड़ी बूटियों और रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक था जो संसार में नागों के द्वारा संरक्षित और नियंत्रित होती थी। यह रूप भगवान शिव की अत्यधिक शक्तियों को दर्शाता है, जो न केवल संसार के विनाशक हैं, बल्कि वह शांति और संतुलन की शक्ति भी रखते हैं। अहिर्बुद्धन रुद्र ने यह उपदेश दिया कि प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करना और उनका उचित उपयोग करना ही संसार के संतुलन को बनाए रखने का उपाय है। उन्होंने यह भी दिखाया कि किसी भी शक्ति का सही मार्ग पर चलाना आवश्यक है, ताकि वह विनाशकारी नहीं बल्कि जीवनदायिनी हो सके। इस रूप में भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि संसार में कोई भी शक्ति निरंतर अस्तित्व में नहीं रहती। वह सभी शक्तियां उसके नियंत्रण में है, और वह इस बात के प्रतीक हैं कि भगवान शिव हर शक्ति के वास्तविक स्रोत हैं। शंभु रुद्र भगवान शिव के 9वें रुद्र रूप के रूप में प्रकट हुए थे। शंभु का अर्थ है कल्याणकारी और अशांति देने वाला।
अर्थात यह रूप भगवान शिव का वह रूप है जो पूरे ब्रह्मांड की शांति और कल्याण के लिए कार्य करता है। शंभु रुद्र का रूप विशेष रूप से उन शक्तियों का प्रतीक है जो सृजन, पालन और संहार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। भगवान शिव के इस रूप ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए अपने दिव्य आशीर्वाद से प्रकट होकर सभी जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। शंभु रुद्र का यह रूप न केवल उनके विनाशक रूप का प्रतीक था, बल्कि यह एक ऐसा रूप था जिसमें वे अपने भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करने के लिए तत्पर रहते थे। शंभु रुद्र ने यह संदेश दिया कि भगवान शिव का वास्तविक रूप न केवल विनाश करने वाला है, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक महान उद्धारक और संरक्षक भी हैं। जब संसार में संकट आते हैं और मानवता पर संकट का पहाड़ टूट पड़ता है, तब शंभु रुद्र अपने आशीर्वाद से संसार को शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। इस रूप में शिव जी ने यह सिद्ध किया कि उनकी शक्ति केवल संहार की नहीं है, बल्कि वह सृजन और पालन के साथ साथ संसार के प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं। भगवान शंभु रुद्र के इस रूप को हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और कल्याण के रूप में देख सकते हैं। उनके इस रूप में वे हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं और संसार को संतुलित रखने में मदद करते हैं। छंड रुद्र भगवान शिव के 10वें रुद्र रूप के रूप में प्रकट हुए थे। यह रूप भगवान शिव का एक अत्यंत उग्र और विध्वंसक रूप है जो संसार में पापियों और राक्षसों का संहार करने के लिए प्रकट हुआ। छंड शब्द का अर्थ होता है भीषण या क्रोधित, और इस रूप में शिव अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए पूरी तरह से क्रोधित होते हैं। छंड रुद्र का स्वरूप अत्यधिक शक्तिशाली और उग्र होता है। उनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सारी बाधाएं और संकट समाप्त हो जाते हैं और उग्रता को शांत करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह रूप तब प्रकट होता है जब पृथ्वी पर अत्याचार और पाप की हदें पार हो जाती हैं और भगवान शिव को दुष्टों का संहार करने की आवश्यकता होती है। छंड रुद्र के रूप में शिव ने अपने शत्रुओं का नाश कर ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया। यह रूप यह भी दर्शाता है कि शिव का क्रोध नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए होता है और इसका उद्देश्य हमेशा अच्छाई की रक्षा करना होता है। छंड रुद्र का रूप हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने उद्देश्य की रक्षा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। भव रुद्र भगवान शिव के 11वें रूप के रूप में प्रकट होते हैं जो सृष्टि के पालन और संहार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। भव का अर्थ है संसार या जगत, और शिव के इस रूप में वे ब्रह्मांड की शक्ति और उसकी संरचना के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। भव रुद्र का रूप सृजन और विनाश के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। शिव के इस रूप में वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं और उनके जीवन में शांति एवं संतुलन का संचार करते हैं। भव रुद्र का यह रूप विश्व के समग्र संचालन और उसकी शांति के लिए आवश्यक है, क्योंकि वह विनाशकारी शक्तियों को नियंत्रित करता है ताकि संसार में कोई अत्यधिक विकृति न हो। इस रूप में भगवान शिव अपने भक्तों को जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं और उन्हें जीवन के प्रत्येक पहलू को संतुलित ढंग से जीने का संदेश देते हैं। भव रुद्र का रूप समर्पण, तपस्या और आत्मज्ञान के माध्यम से सृष्टि के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने का प्रतीक है। तो ये थे भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार जो मात्स्य पुराण के अनुसार माने जाते हैं। इन अवतारों के माध्यम से हमें भगवान शिव की असीमित शक्तियों, उनके दृष्टिकोण और जीवन के प्रति उनके गहरे सिद्धांतों का एहसास होता है। हर एक रूप में भगवान शिव ने सृष्टि के हर पहलू को समझाया है और उनका मार्गदर्शन आज भी हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भगवान शिव के इन रूपों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन ही हमारे आत्मकल्याण का मार्ग है। इन रुद्र अवतारों की कथा न केवल हमारी आस्था को बल देती है, बल्कि जीवन की सच्चाई को समझने की दिशा भी देती है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं
कि आपको कौन सा रुद्र अवतार सबसे अधिक प्रभावशाली लगा। आशा है कि भगवान शिव की कृपा हमेशा आपके साथ रहे।